मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भीम आर्मी पूरे देश में किसानों के समर्थन में आई हुई है और हम ये चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को दिया जाए और ये तीनों कानून तत्काल जो है प्रभाव से वापस लेकर के इन जो किसान भाई हमारे आंदोलन हैं इस आंदोलन को ये तत्काल जो है खत्म करें। नहीं चाहती कि देश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शरारती तत्व हुआ करे कि कुछ गलत तरीके से हमारे देश के अंदर हमारे देश की भावनाओं को ठेस पहुँचाए। तो हम आपसे निवेदन ये चाहते हैं कि ये हमने जो जिला फरीदाबाद की तरफ से भीम आर्मी की तरफ से पत्र है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय को दिया। आज किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? देखिए जो केंद्र सरकार ने जो ये 3 काले कानून बनाए हैं किसानों के विरोध में, आज पूरे देश के अंदर भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश पे जो है सभी जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए कि राष्ट्रपति महोदय जो है इसको तत्काल जो है इन तीनों कानूनों को प्रभाव से रद्द करे ताकि ये कानून जो हमारे जो किसान भाई आज सड़कों पर हैं उनको राहत मिल सके, वो अपने कामों को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करे देश के अंदर। जिन किसानों के लिए मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है उन लोगों को जब ये कानून पसंद नहीं है, मोदी सरकार और उनके नेताओं का कहना है, उनके मंत्रियों का कहना है कि इस कानून के आने से किसानों का भला होगा। जिन लोगों का सरकार भला करना चाहती है उन्हें इसमें बुराई दिखाई देती है तो सरकार इस कानून को वापस क्यों नहीं लेती है, क्यों ज़बरदस्ती थोपना चाहती है? मोदी सरकार चाहती है कि जैसे अमेरिका में और चाइना में और अन्य देशों में ये कानून लगे हुए हैं तो उससे वहाँ का माहौल और यहाँ भारत का माहौल में बहुत फ़र्क है। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे यहाँ पर हमें रोटियाँ नहीं मिलेंगी गरीब आदमी को खाने के लिए, वही पाव भाजी और बर्गर खाएगा यहाँ बैठ करके। तो यहाँ मैं मोदी सरकार जी से अपील करूँगा भीम आर्मी की सभी साथियों की तरफ से कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और राष्ट्रपति जी से भी अनुरोध है कि इस पर संज्ञान में लें और सिर्फ सरकार की बात ना सुने, किसानों की भावनाओं को समझें, देश के लोगों की भावनाओं को समझें, मजदूरों की भावनाओं को समझें, आम जन की भावनाओं को समझ के इस काले कानून को रद्द किया जाए तुरंत प्रभाव से। पिछले कुछ दिनों पहले एक ऐसे हालात हुए थे यहाँ फरीदाबाद में पटरी वाला अत्याचार किया था। जब हम नगर निगम कमिश्नर से मिलने के लिए गए तो उनका ये कहना था आप शकल से तो कपड़ों से और शकल से तो पटरी वाले लगते नहीं हैं, मजदूर लगते नहीं हैं। यानी कि सरकार का ये मानना है और या मीडिया के लोगों का ये मानना है कि किसान वही होगा जिसके फटे कपड़े होंगे, पैरों में जूती फटी हुई होगी और हाथ और पैर फटे हुए होंगे, वही किसान है क्या? ये सिर्फ गुमराह करने की राजनीति है। अभी हाल ही में मैं न्यूज़ में सुना था कि 20 किसान गए हैं और समर्थन देने के लिए मोदी के इस काले कानून को। तो वो 20 किसान कौन है? वो 20 किसान खुद समर्थित लोग हैं। ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रही है सरकार, ये नहीं मान्य होगा, ये नहीं माना जाएगा। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। ये चारों काम एक ही सरकार कर रही है। कानून वही बनाते हैं और कानून में अमेंडमेंट भी वही करते हैं और लागू भी वही कराती है। वर्तमान में सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो मानव फंडामेंटल राइट्स हैं इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति के,
उनके खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि अगर विधेयक पारित हो रहे थे तो आम जनता को ये बताना चाहिए था कि आपके जो विधेयक पारित हो रहे हैं वो किसानों के हक में हैं। आज तक भी किसी भी केंद्र मंत्री ने या कृषि मंत्री ने ये ओपन नहीं किया है कि किसानों के हक में क्या उनमें जो सेक्शन है वो किसानों के हित में है या उनके विरुद्ध है। यदि वो एक्ट किसानों के हक में है तो एक एक धारा, एक एक सेक्शन आम नागरिक को बताई जाए, मीडिया को बताई जाए। लेकिन आज मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के हक में बताए कि ये जो एक्ट हैं जो सेक्शन वाइज बताएं। लेकिन मैं टीवी देखता हूं तो सुबह सुबह अपना दर्द होता है दिल में कि जो आज मीडिया को बताना चाहिए वो मीडिया नहीं बता रही है। उनको बताना चाहिए कि जो एक्ट बने हैं वो एक्ट आपके फेवर में, ये सेक्शन आपके फेवर में। लेकिन ऐसा मीडिया क्यों नहीं बता रही? क्योंकि सरकार के दबाव में, और सरकार का कोई भी मंत्री नहीं आ रहा है कि वो बताए कि ये जो सेक्शन बनाए गए आपके फेवर में। अभी भी पेपरों में, न्यूज़पेपर में सिर्फ ये आ रहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। लेकिन ये गलत है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो एक उद्योगपतियों को समर्थन दे रही है, पूंजीपति राष्ट्र बनाने की बात है। आज पूरा जो भारत की मनी है वो उद्योगपतियों के हाथ में। आम आदमी सड़कों पे आम रोजगार ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है। आज बीए की, बीएससी की और पीएचडी की डिग्री लेकर लोग मजदूर की कर रहे हैं। ये कौन सा डिजिटल बनाने जा रहे हैं आप लोग? अगर आप वास्तव में भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भारत की जनता का, भारत के लोगों का समर्थन लें, पूछे क्या एक्ट उनके फेवर में या नहीं है। और सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि किसान अगर रोडों पे, सड़कों पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने एक्ट को, या उनके नेताओं ने, या किसान के जो महत्वपूर्ण हरित क्रांति लाने वाले जो पुराने जो नियम हैं उनको लागू करे और किसानों के हक की बात करे, किसानों को बिठाए, किसानों के अमेंडमेंट की अगर वो बात करते हैं, अगर उनको पसंद नहीं है तो क्या ऐसी परेशानी है सरकार को कि नए कानून लाने की जरूरत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 5 दौर की जो किसानों के नेताओं के साथ जो सरकार के मंत्रियों की जो बात हुई है वो पूरी तरीके से विफल रही है। सरकार भी अपने एक अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक तरह से तानाशाही है। जो सरकार कानून लेके आई है वो सरकार कहती है कि भाई ये किसानों के हित में कानून है, इससे बिचौलियों की दूर, सरकार किसानों से दूरी होगी, सरकार किसान अपना कहीं भी अनाज बेच सकता है। लेकिन जब किसानों को वो नहीं मांगे मंजूर हैं सरकार की, तो जो 3 मुख्य बिल हैं सरकार, किसान उन्हीं पर अड़े हुए हैं कि वो उनको वापस ले और सरकार इस बिल को बेशक पास कर दे। हम यहाँ से सरकार की जय जयकार करके चले जाएंगे। जो एक मुख्य मांग है, जो नया बिल आया है उसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। सरकार उस बिल के अंदर एमएसपी की गारंटी दे। अगर किसान, अगर बिचौलिए चाहे अपनी मर्जी से खरीदेंगे, किसान कहाँ जाके अपना अनाज बेचेगा? पहले भी तो होता था। तो जो किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी उस कानून में ला दे तो किसानों को मंजूर है। तो मेरा यही सरकार से मांग है कि भीम आर्मी पूरे देश में किसानों के साथ खड़ी हुई है। जो किसानों की मांग है उसके साथ भी हमारा समर्थन है।